मित्रों क्या होगा ऋषभ पंत का? क्या वो हमें खेलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे? क्या कहीं उनके भाग्य ने उनका साथ तो नहीं छोड़ दिया है? मित्रों ये सारे सवाल इस समय ऋषभ पंत के प्रहारी का प्रशंसक के मन में चल रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ऋषभ पंत को इतना अकेला छोड़ दिया गया है। मित्रों आज ऋषभ पंत की हालत कुछ वैसी ही हो गई है जैसी कभी संजू सैमसन की हुआ करती थी। आपको याद होगा T20 विश्व कप 2024 के दौरान भारतीय टीम में दो विकेट कीपर बल्लेबाज चुने गए थे, एक संजू सैमसन और दूसरे ऋषभ पंत। तो पूरे टूर्नामेंट के दौरान केवल ऋषभ पंत को ही मौका दिया गया था, उन्हें खिलाया गया था, जबकि संजू डगआउट में ही बैठे रहे थे। उस समय संजू के प्रशंसक परेशान थे कि आखिर संजू का क्या होगा। संजू के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। अब उस समय जो संजू के साथ हो रहा था वही इस समय ऋषभ पंत के साथ हो रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की बात हो या चैंपियंस ट्रॉफी की, इन दोनों ही टूर्नामेंट्स में चुनी गई टीम में दो विकेट कीपर बल्लेबाज शामिल किए गए थे, एक थे KL राहुल और दूसरे थे ऋषभ पंत। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी तक लगातार राहुल को ही मौके दिए गए हैं, ऋषभ को एक बार भी खेलने का मौका नहीं मिला है। अब अगर हम लोग इसके पीछे का कारण समझने का प्रयास करें तो ऐसा कोई ठोस कारण नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने से पहले भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में थी। वहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही थी और वहां पर जो हमारी प्लेइंग 11 थी उसमें ऋषभ पंत और राहुल दोनों ही शामिल थे। ऋषभ पंत को विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया था, जबकि राहुल को एक बल्लेबाज के रूप में, एक ओपनर बल्लेबाज के रूप में मौका दिया गया था। उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर ओपनिंग की थी। अगर वहां दिखाए गए खेल के बारे में बात करूं तो दोनों ही खिलाड़ियों ने ठीक ठाक खेल दिखाया था, कोई भी किसी से आगे नहीं था। लेकिन देखिए समय कैसे बदलता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से आगे आते ही प्लेइंग 11 इस तरह से बदली कि ऋषभ पंत डगआउट में बैठ गए। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीनों ही वनडे मैचेस से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक लगातार राहुल को ही खेलते हुए देखने को मिले हैं, राहुल को ही मौका दिया गया है, जबकि राहुल ने कुछ भी विशेष करके नहीं दिखाया है। उनकी विकेट कीपिंग भी साधारण है, औसत है। उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जरूर अच्छा खेल दिखाया, लेकिन उससे पहले वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी ऐसा कर पाने में असफल रह रहे थे जिससे वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके, अपना नाम बना सके। लेकिन इसके बाद भी लगातार उन्हें ही मौका दिया गया, ऋषभ को बाहर बिठाया गया। जब गंभीर से इस बारे में पूछा गया कि आखिर वो ऋषभ पंत को क्यों मौका नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने बस इतना ही जवाब दिया कि राहुल का औसत 50 से ऊपर है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। मित्रों जब गंभीर ने औसत की बात की है तो एक बार देख लेते हैं कि राहुल और ऋषभ के वनडे आंकड़े क्या कहते हैं। अगर मैं ऋषभ पंत की बात करूं तो उन्होंने अभी तक कुल 31 ODI मैचेस खेले हैं, जिनकी 27 इनिंग्स में 871 रन बनाए हैं और वहां उनका औसत 33 का रहा है, स्ट्राइक रेट 106 का। उन्होंने एक शतक लगाया है और 5 अर्धशतक भी लगाए हैं। अगर हम राहुल की बात करें तो उन्होंने अभी तक कुल 84 ODI मैचेस खेले हैं, जिनकी 78 पारियों में 3009 रन बनाए हैं। यहाँ पर उनका औसत लगभग 48 का रहा है और स्ट्राइक रेट 88 का। उन्होंने 7 शतक लगाए हैं और 18 अर्धशतक। अब अगर हम इन आंकड़ों के आधार पर देखें तो कहा जा सकता है कि राहुल का औसत थोड़ा बेहतर है, 50 के करीब है। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि राहुल ने कुल 78 पारियां खेली हैं, जबकि ऋषभ पंत अभी तक मात्र 27 इनिंग्स ही खेल पाए हैं। तो इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि 78 पारियों तक पहुंचते पहुंचते शायद ऋषभ पंत में बहुत कुछ सुधर जाए और वो भी 50 के एवरेज या उससे आगे निकल जाए। लेकिन यहाँ पर एक तर्क ये दिया जा सकता है कि 27 पारियां कम नहीं होती हैं। अगर किसी खिलाड़ी को चमकना ही होता है तो 27 मौके पर्याप्त होते हैं। ऋषभ टेस्ट के बेहतरीन खिलाड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन शायद वनडे में उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे पा रहा है। उन्हें अपने वनडे फॉर्मेट में सुधार करने की जरूरत है, वनडे में अच्छा खेल दिखाने की जरूरत है और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लिस्ट ए क्रिकेट खेलने की जरूरत है। बाकी मित्रों मैंने अंतरराष्ट्रीय मैचेस के आधार पर इन दोनों के आंकड़े अपने सामने रखे हैं। आपके हिसाब से क्या ऋषभ पंत को मौका मिलना चाहिए था? ज्यादा कुछ नहीं तो जब न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा ग्रुप मैच खेला गया था, जिसमें कि हमारी हार या जीत से कोई अंतर नहीं पड़ता था क्योंकि हम सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच गए थे, तो ऐसे मैच में ऋषभ को मौका दिया ही जा सकता था। वैसे अगर इन खिलाड़ियों के लिस्ट ए क्रिकेट के आंकड़े देखे जाएं तो ज्यादा एक्यूरेसी से हम इनकी तुलना कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उनके लिस्ट ए क्रिकेट के आंकड़ों के आधार पर इनकी तुलना करूं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बाकी इस विषय को आप कैसे देखते हैं? आप ऋषभ पंत के पक्ष में हैं या KL राहुल के? आपको कौन ठीक लगता है? किसका खेल आपको पसंद है? जो आपके मन में है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।